इस वीडियो में हम आपको इंटरवल के बारे में फुल डिटेल देंगे। इंटरवल फुल कंप्लीट टॉपिक होगा इस वीडियो में, ठीक है। तो इंटरवल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे 10th स्टैंडर्ड से पूछे जाते हैं। जैसे जेई वगैरह में एग्ज़ाम में दोगे तो भी आपको इंटरवल से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन वहाँ पर दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इंटरवल को हम फुल डिटेल में समझते हैं यहाँ पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इंटरवल जो होता है हमारा, इंटरवल जिसको हम बोलते हैं, हिंदी में भी बोलते हैं इन्हें अंतराल। क्या बोलते हैं इनको? अंतराल। कई बच्चे हिंदी मीडियम वाले होंगे, उनको भी समझ में आ जाए कि इंटरवल मीन्स होता क्या है। इंटरवल का मतलब होता है यहाँ पर हमारा अंतराल, ठीक है। इंटरवल की एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है, आइए उसको हम समझते हैं क्या होता है। इंटरवल इज अ सेट कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। क्या होता है? ये सेट होता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। जितने भी रियल नंबर्स होते हैं उनका कलेक्शन होता है, वो हमारा इंटरवल होता है। वो भी किनके? किसी दो नंबर के बीच का। तो ठीक है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन एनी टू रियल नंबर। किसी भी दो रियल नंबर के बीच का सारे नंबर के सेट का कलेक्शन हमारा इंटरवल होता है। बात आई समझ में? तो इंटरवल क्या है एक्चुअल में? सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी कलेक्शन होते हैं रियल नंबर्स का किसी भी दो रियल नंबर के बीच का, उनको हम इंटरवल बोलते हैं। और ध्यान दीजिए यहाँ पर इंटरवल में मेंशन होता है कि ए से बड़ा कौन होता है? बी होता है। मतलब अगर हम दो नंबर चूज़ करें कि सपोज़ कोई दो नंबर है, लेट ए एंड बी आर एनी टू रियल नंबर। अगर कोई दो रियल नंबर हैं हमारे, तो सच दैट इस प्रकार से होने चाहिए कि भाई ए से बड़ा क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। अगर ए ग्रेटर देन बोल दे रहे हो, ए ग्रेटर देन बी, यानी स्टार्टिंग वाला जो नंबर है वो अगर बड़ा होगा तो वो इंटरवल में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। और ये रियल नंबर का कलेक्शन होता है। इन्हें कई ऑथर इन्हें रियल इंटरवल भी के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। रियल इंटरवल, इन्हें हम रियल इंटरवल भी बोलते हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स का इंटरवल नहीं बनाया जा सकता। तो ये हमारा होता है इंटरवल की फुल डेफिनेशन। इंटरवल देयर आर टू टाइप्स। ये जो होते हैं इंटरवल हमारे, ये दो तरह के हो सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से? इन्हें हम दो तरीके से समझ सकते हैं। बाउंडेड इंटरवल और एक हमारा होता है अनबाउंडेड इंटरवल। अनबाउंडेड इंटरवल, ठीक है। जो दो हमारे इंटरवल देयर आर दो टाइप्स, ठीक है। बाउंडेड का मतलब होता है जब उनकी लेंथ, इंटरवल की लेंथ कैसी हो? फाइनाइट हो। फाइनाइट का मतलब लेंथ कैसे निकालते हैं? लेंथ जो होता है हमारा, किसी भी इंटरवल का लेंथ को L से डिनोट करते हैं। L बराबर होता है B माइनस A, यानी कि ये जो दो नंबर्स होंगे उनको आप सेपरेट कीजिए। अगर सेपरेट करने पे फाइनाइट यानी कि कोई नंबर्स आते हैं तो उन्हें हम बाउंडेड इंटरवल बोलते हैं, अदरवाइज हम इन्हें अनबाउंडेड इंटरवल कहते हैं। अब बाउंडेड इंटरवल के जो टाइप होते हैं, इनके टाइप कौन कौन से हो सकते हैं? तो यहाँ पर हम देखेंगे बाउंडेड में एक होता है ओपन इंटरवल, ठीक है, ओपन इंटरवल। दूसरा होता है क्लोज, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर। एक होता है हमारा ओपन इंटरवल, एक होता है क्लोज्ड इंटरवल। नेक्स्ट है, इसी में ही आते हैं हमारे सेमी इंटरवल। ध्यान दीजिए बच्चों, सेमी मीन्स इनको हम हाफ भी बोलते हैं, हाफ इंटरवल। सेमी इंटरवल भी दो टाइप के होते हैं। ये आपको दो टाइप के दिखाई देंगे, या तो सेमी ओपन, एक होता है सेमी ओपन और एक होता है सेमी क्लोज्ड, ठीक है। सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड, इतने तरीके से हम दिखाई देते हैं हमें इंटरवल। अनबाउंडेड भी सेम होते हैं, बस इसमें क्लोज्ड नहीं होता है। अनबाउंडेड इंटरवल में भी आपको सारी इंटरवल दिखाई देगी। कौन कौन से? एक होता है ओपन, एक होगा आपका सेमी दिखाई दे देगा, सेमी इंटरवल, और एक होता है हमारा, बस इसमें दो ही टाइप के होंगे, एक ओपन और एक सेमी ओपन। क्लोज्ड इसमें नहीं दिखाई देगा, सेमी ओपन।
तो ये थे हमारे इनके इंटरवल का फुल स्ट्रक्चर कि इंटरवल के ये होते हैं हमारे बाउंडेड इंटरवल और एक अनबाउंडेड। हिंदी में इन्हें हम परिमित अंतराल बोलते हैं और एक अपरिमित अंतराल बोलते हैं, ठीक है। बट अपन कोशिश यही करते हैं कि ज़्यादातर हम लैंग्वेज हम हिंदी नहीं इंग्लिश वर्ड यूज़ करें, क्योंकि आप किसी एग्ज़ाम में जाएंगे वहाँ पर आपको हिंदी में नहीं इंग्लिश में दिखाई देता है, इसलिए आप हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी इंग्लिश वर्ड जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर बाउंडेड इंटरवल अनबाउंडेड मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। बाउंडेड में आपको ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल सेमी दिखाई देगा। सेमी में दो टाइप के आएंगे, सेमी ओपन सेमी क्लोज, और अनबाउंडेड इंटरवल में ओपन और सेमी ओपन। अब हम एक एक को डिटेल यहाँ समझते हैं कि भाई ओपन इंटरवल कौन सा होता है, क्लोज इंटरवल कौन से होते हैं, सेमी ओपन सेमी क्लोज, ये सारे अनबाउंडेड इनको हम डिटेल में समझते हैं। तो ध्यान दीजिए जो हमारा इंटरवल है वो इंटरवल में मैंने आपको दो टाइप के दिखाया, कौन कौन से बताया, बाउंडेड और एक अनबाउंडेड, ठीक है। अब हम बाउंडेड इंटरवल को रीड करते हैं कि बाउंडेड इंटरवल होता क्या है। और ध्यान दीजिए इंटरवल को बाउंडेड में पहला आता है आपका फर्स्ट नंबर आता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को हिंदी में बोलते हैं आपका विपरीत भी बोलते हैं इन्हें, विपरीत अंतराल, ठीक है। तो हिंदी मीडियम के भी बच्चे इन्हें समझते जाएंगे। और हमारा ओपन इंटरवल में क्या होता है, ओपन इंटरवल में इनको इस ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, इस ओपन से दर्शाते हैं, ठीक है। इसके अंदर में ऐसे दो नंबर आएंगे ए और बी। तो ए बी इंटरवल का होता क्या है, इसके अंदर में ऐसा एक्स आएगा जो रियल नंबर, ध्यान दीजिए रियल नंबर का कलेक्शन होता है सच दैट कि एक्स की वैल्यू कभी भी ए नहीं होगी, ए से बड़ी होगी और बी से छोटी होगी, बी नहीं होगी। यानी हम बाउंड्री पॉइंट, इनको हम बाउंड्री पॉइंट बोलते हैं। बाउंड्री पॉइंट आपको नहीं लेना है, ठीक है, सिर्फ उनके बीच के सारे नंबर्स का कलेक्शन जो कर लो वही आपका ओपन इंटरवल होता है। अब कैसे मैं इनका ग्राफ अगर बताऊं तो ग्राफ में क्या होगा, देखिए ये आपका कोई रियल लाइन है, ये क्या है, रियल लाइन है। इसमें कोई दो पॉइंट हैं आपको, सपोज ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी। अगर हम इनमें ध्यान दीजिए ए से बड़ा बी होता है, ठीक है, ये रियल नंबर में बड़ा नंबर होता है। अगर आपको पहला नंबर अगर कोई बड़ा दे दे वो इंटरवल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ए और बी है और ओपन इंटरवल में जगह लिखा हुआ है, तो ओपन इंटरवल का नोटेशन क्या है, इस ब्रैकेट से दर्शाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ओपन में यहाँ पर ए को आपको नहीं लेना है, बी को नहीं लेना है, इसलिए यहाँ मैं होलो सर्कल डाल दे रहा हूँ। ए और बी को नहीं लेना है, ये वो एक्स की वैल्यू है जो ए और बी नहीं आएगी, लेकिन इनके बीच के सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। ये आपका जो है कलेक्ट होता है, यहाँ के बीच के यहाँ के सारे नंबर्स का कलेक्शन कर लो, ये पूरी रियल लाइन में ये आपका कलेक्शन हो जाता है किसका, ओपन इंटरवल ए बी। अगर मैं किसी नंबर से एग्जांपल दे दूं, मान लीजिए सपोज मेरा एक इंटरवल है 2 और 5, तो आप क्या करेंगे, ये रियल लाइन इसमें अंदर में ऐसा एक्स आएगा रियल नंबर का सच दैट कि एक्स की वैल्यू कभी भी 2 नहीं होगी लेकिन 2 के से बड़ा होगा, और 5 नहीं आएगा लेकिन 5 से छोटा आएगा, इन सारे का कलेक्शन। तो इसको हम रियल लाइन में दर्शाएंगे तो क्या होगा, ये रियल लाइन है मान लीजिए। तो यहाँ पर देखिए सपोज ये रियल लाइन है, इस रियल लाइन में कहीं पर कोई पॉइंट है कौन 2 और यहाँ पर कहीं 2 पॉइंट है कौन 5, 2 और 5 है। तो इनके बीच में कभी भी हम 2 को नहीं लेंगे, आपकी x की वैल्यू कभी 2 नहीं आएगी और 5 नहीं आएगी, इसलिए मैं होलो सर्कल डाल रहा हूँ। लेकिन इनके बीच के सारे पॉइंट आ जाएंगे, यानी कि 2.1 2.2 2.3 2 पॉइंट से रिलेटेड जितने, और 5 पॉइंट से 4.999 तक के कुछ भी ले सकते हो, बशर्ते 2 और 5 यानी कि बाउंड्री पॉइंट को हमको नहीं लेना है, ये अनुमति नहीं देता है ओपन इंटरवल। एक तरफ से ये क्या होता है, यहाँ पर साइड में ओपन रहते हैं, इनको हम ओपन इंटरवल कहते हैं। कई ऑथर इन्हें इस ब्रैकेट से भी दर्शाते हैं। ध्यान दीजिए ए और बी लिखा हुआ है, कई ऑथर इन्हें, ये आपका ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल को कई ऑथर इन्हें इस ओपन इंटरवल से भी दर्शाते हैं, ए और बी। तो या तो ये दिखाई देता है या फिर ये दिखाई, क्लियर। तो ये हम ओपन इंटरवल के बारे में समझ गए हैं कि ओपन इंटरवल क्या होता है। इसी प्रकार अगर हम क्लोज इंटरवल की बात करें, सेकंड पॉइंट होता है हमारा क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। सेकंड होता है आपका क्लोज्ड इंटरवल, और क्लोज इंटरवल को हिंदी में बोलते हैं समृद्ध अंतराल, समृद्ध अंतराल। अब ध्यान दीजिए इसका ब्रैकेट कैसा होता है, ए और बी, ठीक है, इस ब्रैकेट से हम दर्शाते हैं ए बी। यहाँ पर क्या होता है देखिए, इसके अंदर में ऐसे ए बी आते हैं,
ए बी के अंदर में ऐसा x आएगा, x मीन्स कोई रियल नंबर होगा, जो ये रियल नंबर है सच दैट कि x की वैल्यू अब आप दो भी ए भी ले सकते हो और a से बड़ा भी ले सकते हो, और यहाँ पर b भी ले सकते हो और b से बड़ा भी ले सकते हो, इन सभी का कलेक्शन। बस यहाँ इक्वल, यानी कि हम बाउंड्री पॉइंट को भी टच कर सकते हैं, बाउंड्री पॉइंट को भी लिया जा सकता है। इसका अगर हम डायग्राम देखें तो कैसा बनेगा, ग्राफिकल मेथड से देखें तो यहाँ पर कोई ए है, यहाँ पर कोई बी पॉइंट है, तो यहाँ पर हम ए और बी में क्या करेंगे, बाउंड्री पॉइंट, यानी कि आप ए को भी कलेक्ट कर सकते हो, यानी कि इसमें मैं डार्क सर्कल डाल दे रहा हूँ, बी को भी डार्क सर्कल, और इनके बीच के भी सारे पॉइंट्स को भी हम ले सकते हैं। ये कोई रियल लाइन है तो इनके बीच के सारे पॉइंट्स को भी लिया जा सकता है। ये है आपका क्लोज्ड इंटरवल, जिसमें हम बाउंड्री पॉइंट को भी ले लेते हैं और इनके बीच के सारे नंबर्स का कलेक्शन। तो ये था हमारा क्लोज्ड इंटरवल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समवर्ती अंतराल। थर्ड पॉइंट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर सेमी, और सेमी में दो टाइप के होते हैं, एक सेमी ओपन बोल सकते हैं या सेमी क्लोज्ड बोलते हैं, ठीक है। तो मैं सेमी ओपन बोल रहा हूँ, सेमी ओपन इंटरवल। सेमी ओपन इंटरवल में क्या होता है कि आपका जो पॉइंट है एक तरफ से सेमी ओपन होगा, यानी कि एक तरफ से ओपन होगा, दूसरी तरफ से क्लोज्ड होता है। तो इसके अंदर में क्या होता है, देखिए वो सारे नंबर्स आते हैं, एक तरफ से बाउंड्री लेस लिया जा सकता है वन, और एक तरफ से बाउंड्री पॉइंट नहीं इंक्लूड होता है। ये बाउंड्री पॉइंट है, बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड नहीं है, ए इंक्लूड नहीं है, बट बी इंक्लूड है, यानी कि इसके अंदर में ऐसा एक्स आएगा रियल नंबर सच दैट कि आप एक्स को कभी भी ए नहीं ले सकते, लेकिन ए से बड़ा ले सकते हो, यानी ग्रेटर देन ए हो सकते हैं, बट यहाँ पर इक्वल नहीं हो सकता ए के, एंड बी से लेस देन और इक्वल ले सकते हो। तो आपके दो ये केस हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, इसका अगर हम ग्राफिकल नोटेशन बताएं तो क्या होगा, देखिए इसका ग्राफिकल में आएगा, ये जो रियल लाइन है, इस रियल लाइन में कहीं पर ए है और यहाँ पर बी है। ए के ऊपर क्या है, बाउंड्री पॉइंट ओपन है, तो ओपन है मतलब आपको ए को नहीं लेना है, लेकिन किसको लिया जा सकता है, बी को लिया जा सकता है, यानी कि ए पर होलो सर्कल और बी पे डार्क सर्कल, यानी बी एक्स की वैल्यू आपकी बी भी आ सकती है, बट ए नहीं आएगा, ए से बड़ा आएगा। ये था हमारा कौन सा इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल। इसी प्रकार फोर्थ है सेमी क्लोज्ड। यार ध्यान दीजिए, सारे के सारे बाउंडेड के इंटरवल हैं। बाउंडेड क्यों, क्योंकि इनको आप घटाएंगे तो लेंथ जो है फाइनाइट नंबर आएगा, जैसे 2 और 5, इनको आप घटाएंगे तो 5 - 2, इसकी जो लेंथ है वो कितने की है, 3 की लेंथ है, ठीक है। ये बाउंडेड इंटरवल में आता है इंटरवल। तो इसमें क्या होता है, एक इधर से ए और इधर से ओपन, ठीक है। इनके अंदर में ऐसा एक्स आएगा रियल नंबर सच दैट कि एक्स की वैल्यू को आप ए भी ले सकते हो बट बी नहीं ले सकते, और बी से लेस देन लिया जा सकता है। इनका अगर हम नोटेशन ग्राफिकल में बताएं तो क्या होगा, रियल नंबर होगा, रियल नंबर में यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, तो यहाँ पर बी को नहीं लिया जा सकता बट ए को लिया जा सकता है, यानी कि हम ए पर डार्क कर देंगे और बी को होलो सर्कल और उनके बीच के सारे पॉइंट्स आप इंक्लूड कर सकते हो। इसमें क्या था बताइए, यहाँ पर था ये ए था, ये बी, और इन पर आपको ए और बी, यहाँ पर हम ओपन में क्या करते हैं, यहाँ पर होलो, यहाँ पर होल सर्कल, इनके बीच के सारे पॉइंट्स। और इसमें क्या थे, यहाँ पर आपका डार्क सर्कल, यहाँ डार्क सर्कल और इनके बीच के भी सारे पॉइंट्स, इन सभी का कलेक्शन था। तो ये 4 टाइप के हमारे कौन से हो गए, बाउंडेड इंटरवल। बाउंडेड इंटरवल में एक और इंक्लूड हो जाता है जो हमारा होता है 5th नंबर, जिसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट, सिंगलटन एलिमेंट, सिंगलटन सेट बनता है, जिसको हम बोलते हैं ये दोनों साइड में बराबर होते हैं, यानी कि ए और ए इक्वल हो जाते हैं। तो इस केस में भी ओनली एक ही एलिमेंट है, कौन, ए। ये एक इंटरवल होता है जो इम्पोर्टेंट तो है बट एग्ज़ाम में नहीं पूछते हैं, बट ये भी एक इंटरवल है सेम, बट इसको ओपन में नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। ऐसा अगर आप लिख देंगे ना ए और ए, तो ये अलाउ नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ए लेना नहीं है और ए से बड़ा तो कोई नंबर ही नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, कम से कम एटलीस्ट ए तो आ रहा है, ए से बड़ा भी नहीं है, ए से छोटा भी नहीं है, बट ए तो आ रहा है, बाउंड्री पॉइंट तो इंक्लूड है, तो इसीलिए ये भी एक इंटरवल हो जाते हैं। मतलब बाउंडेड में देखा जाए तो हम 5 टाइप के पढ़ सकते हैं, एक ओपन, क्लोज्ड, सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड, सिंगलटन से। ये थे हमारे बाउंडेड इंटरवल। इसी प्रकार हम अनबाउंडेड इंटरवल को समझते हैं, चलिए देखते हैं। अनबाउंडेड,
अनबाउंडेड इंटरवल में देखिए क्या होता है कि पहला नंबर जो होता है आपका अनबाउंडेड में, पहला आता है ओपन इंटरवल, ओपन अनबाउंडेड इंटरवल। इसमें हमें जो भी एलिमेंट लोगे वो कैसे लिया जा सकता है, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, ये अनबाउंडेड में आता है। वो कहीं भी एक इनफाइनाइट दिखाई देगा, समझ जाओ आप कि वो अनबाउंडेड इंटरवल में है। तो ये इनकी लेंथ निकालोगे तो इनफाइनाइट आएगी। तो इनके अंदर में क्या होता है, ऐसे एक्स आएंगे रियल नंबर सच दैट कि एक्स की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से ग्रेटर देन और इनफाइनाइट तक का जा सकता है। इनफाइनाइट क्या है, इनफाइनाइट इज़ अ वेरी लार्ज नंबर, ठीक है, बहुत बड़ी नंबर होती है जिन्हें हम बस वहाँ तक जाया जा सकता है, बट एक्चुअल में इनफाइनाइट क्या है, इनकी वैल्यू नहीं पता है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है कि ये इनफाइनाइट है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर कभी इक्वल नहीं आता, बाउंड्री पॉइंट नहीं आते हैं। सेकंड आता है, अगर मैं इसका ग्राफिकल नोटेशन बनाएंगे तो क्या होगा, पूरा का पूरा रियल नंबर होता है, ये आर है, तो इसमें पूरी लाइन ये माइनस इनफाइनाइट टू क्या है, ये माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट ही होते हैं। तो ये पूरे नंबर का कलेक्शन, ये पूरा रियल नंबर, इसी को बोलते हैं हम ओपन अनबाउंडेड इंटरवल, पूरा रियल नंबर, ठीक है। सेकंड इसी में आता है, इसमें क्लोज्ड नहीं होता है, सेमी ओपन हो सकते हैं। सेमी ओपन में क्या हो रहा है, एक तरफ से आपको एक फाइनाइट नंबर मिल जाएगा और एक तरफ से आपको क्लोज्ड मिल जाएगा, यानी कोई नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। कई इन्हें ऑथर ऐसे भी ग्रेटर देन बोल देते हैं कि एक्स की वैल्यू लेस देन ए, ऐसा भी लिखते हैं। अगर मैं बोल दूँ एक्स की वैल्यू लेस देन है, इसका इस साइड की वैल्यू नहीं पता है, सिर्फ बोल रहा हूँ उस नंबर से छोटे, लेस देन सारे नंबर का कलेक्शन, तो उन्हें हम कहीं ना कहीं हम ये भी इंटरवल भी बोलते हैं। अब इसको क्या लिखते हैं बताइए, इसके अंदर में हम ऐसे x लिखेंगे सच दैट कि x की वैल्यू कभी भी माइनस इनफाइनाइट से लेके, और यहाँ क्लोज्ड मैंने डाला है तो यहाँ इक्वल डालना पड़ेगा, और ग्रेटर देन और इक्वल टू a, ये जो कलेक्शन होता है आपका कौन सा होता है बताओ, सेमी ओपन। इसका अगर हम ग्राफिकल देखें, ग्राफिकल से ये पूरा का पूरा रियल लाइन है, यहाँ कहीं ए है, तो ये बोलता है ए पर क्लोज है और माइनस इनफाइनाइट यहाँ है, तो माइनस इनफाइनाइट से ए पर क्लोज है, और इनके बीच के सारे नंबर, ये सारे पूरे रियल नंबर्स, इन सभी का कलेक्शन कर लो। ये आपका एक तरफ से बाउंड्री है, ये पूरा नंबर्स ए पर, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता कभी भी। ए से ब्रेक कर दिए हैं, ए पर क्लोज डाल दिया, मतलब ए से बड़ा नहीं होगा, ए से छोटा कुछ भी, कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट तक। ये हमारा आता है सेमी ओपन में आता है। इसी प्रकार सेमी क्लोज भी बोलते हैं, मतलब स्टार्टिंग में कैसा हो जाएगा, यही क्लोज हो जाएगा, सेमी, थर्ड नंबर इसमें सेमी क्लोज। अब सेमी क्लोज अनबाउंडेड में, ठीक है, सेमी अनबाउंडेड बोल देते हैं, अनबाउंडेड क्लोज्ड इंटरवल। अब देखिए इसको हम लोग, एक तरफ से बाउंड्री रहेगी ए और यहाँ पर इनफाइनाइट मिलेगा। अब आगे इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट होता है, इस साइड में लेफ्ट हैंड में हमारा माइनस इनफाइनाइट होता है और राइट साइड में हमारा पॉजिटिव इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो इसके अंदर में क्या, इसे कई कैसे लिखते हैं, या फिर आपको ऐसा दिखाई देगा किसी x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a, यानी a और a से बड़ा कुछ भी नंबर लिया जा सकता है। तो इस इंटरवल के मतलब क्या हो रहा है, इसके अंदर में ऐसा x आएगा रियल नंबर, वो भी सच दैट इस प्रकार से होंगे कि x की वैल्यू को आप a ले सकते हो और a से बड़ा कुछ भी ले सकते हो, लेकिन इनफाइनाइट से छोटा लिया जा सकता है। और इसका अगर ग्राफिकल देखें तो ग्राफिकल में एक ऐसी लाइन खींच दीजिए, ये रियल नंबर है, और रियल नंबर में यहाँ पर कहीं कोई पॉइंट ए है और यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट, यहाँ पर प्लस इनफाइनाइट। तो हमको लेना क्या है, ए पर होलो सर्कल नहीं डार्क सर्कल, क्योंकि ए की वैल्यू को लिया जा सकता है, बाउंड्री पॉइंट है, क्लोज लगा हुआ है, और इनके बाद यानी कि ए से बड़ा कुछ भी, सारे के सारे रियल नंबर्स को ले सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको मैं दिखाऊँ कि मैं बोल दूँ x ग्रेटर देन 5, ठीक है, से लेके इनफाइनाइट तक, तो यहाँ पर कभी भी कौन कौन आएंगे, इसका ग्राफिकल देखें तो हमको ग्राफ बनाना है। ये रियल नंबर है, मान लीजिए यहाँ पर कहीं 5 है, यहाँ इनफाइनाइट है, तो हमको क्या करना है, 5 पर इन पर डार्क सर्कल कर दीजिए, और यहाँ से लेके पूरे ये सारे रियल नंबर्स ले लो, ये आपको 5 से बड़ा दिखाई दे देते हैं, ये पूरा। तो अनबाउंडेड में हम देखें कौन कौन से, या तो माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट दिखाई देगा, या तो इधर ओपन, एक साइड ओपन और एक साइड इनफाइनाइट, ऐसा हो सकता है, या फिर आपका इधर माइनस इनफाइनाइट और इधर क्लोज हो सकते हैं। इसमें भी दो टाइप के हो सकते हैं, इधर ओपन हो सकता है तो इधर इनफाइनाइट, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि माइनस इनफाइनाइट और यहाँ पर
भी ओपन हो सकते हैं। इतने टाइप से दिखाई देते हैं। कभी ये नहीं दिखाई देगा आपको माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट नहीं हो सकता, ये केस नहीं हो सकता, क्योंकि इन्फाइनाइट कोई फिक्स नंबर नहीं है, तो वहाँ पर हम रोक नहीं सकते, ब्रेक नहीं कर सकते। तो अनबाउंडेड देखोगे तो कितने टाइप के हो गए, तो यहाँ पर भी अनबाउंडेड हमको 4 टाइप के, 1 2 3 4 5 यहाँ पर मिला था और 5 हमको बाउंडेड में मिले थे। तो टोटल 10 टाइप के हम यहाँ पर इंटरवल को रीड कर सकते हैं। जो इम्पॉर्टेंट है, आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड के क्वेश्चन दे सकते हैं और देते भी आए हैं हमेशा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और समझ में जहाँ आपको समझ में नहीं आया होगा आप मेरे को कमेंट में जाकर वहाँ पर आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हो कि यहाँ पर डाउट है, यहाँ पर डाउट है। मैं आप सभी का डाउट क्लियर करता हूँ। तो इनके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कैसे होते हैं, एग्ज़ाम में कैसे पूछा जा सकता है। बोलेगा कि भाई x स्क्वायर x प्लस 3 ग्रेटर देन 5 मान लीजिए दे दिए। ये एक इनइक्वालिटी है, कोई क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ x की वैल्यू कैलकुलेट है, जिनके लिए वो सारे रियल नंबर को इनको जोड़ने पे आपको 5 से क्या होते हैं, लेस देन आते हैं। कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है इन जनरली। तो यहाँ पर मैं क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो x प्लस 3 बोलता है ग्रेटर लेस देन होना चाहिए 5 से, तो यहाँ से प्लस 3 हटाओ, तो अपन सब में क्या करेंगे, बोथ साइड में -3 कर देते हैं। तो ये 3 यहाँ से हटेगा और यहाँ पर 5 - 3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो वो सारे नंबर जो 2 से क्या है, ये 2 है कहीं पर, ठीक है। अगर हम इनको इंटरवल में बनाना है तो इंटरवल में कैसे लिखेंगे, इनको इंटरवल में लिखेंगे ऐसा। इसका इंटरवल क्या बनने वाला है आपका, 2 पर क्लोज कर दीजिए। यहाँ पर क्लोज नहीं है, ओपन इंटरवल है, तो यहाँ पर हम 2 पर क्या करेंगे, ओपन इंटरवल डालेंगे। और 2 से छोटे, तो 2 से छोटे तो पूरा माइनस इन्फाइनाइट तक जाता है, तो ये इंटरवल में बनेगा आपका माइनस इन्फाइनाइट टू 2। और 2 पर यहाँ पर बाउंड्री पॉइंट नहीं है, ओपन है, ठीक है। इसका हम अगर हम ग्राफिकल में बनाएं तो ग्राफिकल में क्या बनेगा आपका, ये माइनस इन्फाइनाइट है, यहाँ पर प्लस इन्फाइनाइट है, पूरा रियल नंबर है, ठीक है। इस पर कहीं पर 2 पर आपको क्या करना है, 2 से छोटे बोल रहे हैं, तो 2 से छोटा मतलब 2 पर कर दिए, यहाँ होल सर्कल कर दिए, और यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स, यानी 2 से छोटा आप कुछ भी नंबर डाल दीजिए, आपका आंसर 5 से छोटा ही आने वाला है, 5 से लेस देन आने वाले हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं x की वैल्यू चूज़ करूं, x की वैल्यू -2 यहाँ रखूंगा, तो क्या मिलेगा मुझे, -2 + 3 जो आपका कितना देगा, 1, जो कि 5 से लेस देन है। सिर्फ 2 पर रखोगे तो 5 हो जाएगा, 2 + 3 5, तो यहाँ पर इक्वल तो है नहीं, इसलिए मुझे 2 नहीं रख सकते, मतलब 2 आपको अलाउ नहीं है। 2 से छोटा यानी कि 1.9, यानी उधर से लेके पूरे माइनस इन्फाइनाइट तक के कोई भी नंबर आप इसमें डालेंगे, इसको सेटिस्फाई करने वाले वो सारे नंबर्स कौन कौन से हैं, तो 2 नहीं है, बाउंड्री पॉइंट 2 नहीं है, लेकिन 2 से आपको लेस देन, यानी कि 2 से छोटे पूरे इन्फाइनाइट तक आप कुछ भी रख दीजिए वैल्यू, आपको सारी वैल्यू 5 से छोटी मिलेगी। इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। इसे और भी कोई स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, बट अभी आप पहले आप इनको अच्छे से और पढ़िए, ठीक है। ये था हमारा इंटरवल।